हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सेटअप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये जो सेटअप है ये 30 डेज़ का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हमारा चार्ट जो है वो वीकली पे सेट किया हुआ है। सो वीकली का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग एक वीकली पर्सपेक्टिव मिलेगा। और ये जो है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमें अभी नहीं चाहिए। और ये वाला जो है वो मैन्सफील्ड आरएस है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाएगा इस सेक्टर का निफ्टी 500 से। ठीक है, CNX 500। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी जो है ये अभी अप ट्रेंड में है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वीकली में इसने एक रेंज बनाया है। तो मार्केट जो है एक बहुत दिनों से साइडवेज में घूम रहा है, करीब करीब फेब्रुअरी से साइडवेज घूम रहा है। और अगर आप स्टेज एनालिसिस के हिसाब से चेक करो तो ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, और हो सकता है ये स्टेज 3 हो। तो जिधर भी ब्रेकआउट होगा अप साइड में तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अप ट्रेंड को। और अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो हमारा स्टेज 4 चालू हो जाएगा फिर। चलो, बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी जो है वो उस ऊपर एक हाई बना के ये एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है वो भी उसने पॉजिटिव दिया है, और ये ओवरऑल मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फार्मा में देखते क्या है। तो फार्मा भी आपको अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पाओगे, ये बहुत ही साइडवेज मूव चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में देखना चाहिए। और निफ्टी फार्मा जो है इसने ओवरऑल निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी FMCG अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी 500 ओवरऑल मार्केट से। और ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक सपोर्ट पे है, और यहाँ पे इसका हाई है। तो जब तक ये रेंज तोड़ के बाहर नहीं आएगा तब तक हम किसी भी साइड का ट्रेड नहीं कर सकते। फाइनेंस सेम साइडवेज चल रहा है, फाइनेंस भी अगर आप देख पाओ तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड में है। और ये इसने भी अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट को। निफ्टी आईटी तो क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहा है एज़ पर दी स्टेज एनालिसिस। यहाँ पे थोड़ा सा उसने वो लिया है, सपोर्ट लिया है, बट आप देख सकते हो मूविंग एवरेज ये भी डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट है इसका भी, इसने भी अंडर परफॉर्म किया है। फिर ये आपका सर्विस सेक्टर साइडवेज। जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक्स ख़रीदना है उनके लिए ये वीकली एनालिसिस है। मीडिया अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है मीडिया का, और यहाँ पे एक थोड़ा सा इसने बाउंस बैक किया है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे। ये आपका कंजम्पशन है, क्लियरली अप ट्रेंड में है, और ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। कंज्यूमर ड्यूरेबल अप ट्रेंड, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मेटल ने भी ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये अप ट्रेंड में चल रहा है, और इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, ओवरऑल मार्केट को। कमोडिटीज़ ने भी ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, बट आप यहाँ पे एक स्टेज 3 बनता हुआ देख पा रहे होगे। निफ्टी रियल्टी ब्रेकआउट, निफ्टी रियल्टी भी आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट को।
एनर्जी एनर्जी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने डबल टॉप किया है और यहाँ से भी इसने आउट परफॉर्म करना चालू किया है। यहाँ का एक ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद इसने बहुत ही अच्छी रैली दी है अपने को। पीएससी आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनता हुआ दिख रहा है। सीपीएससी में एक अच्छा कमबैक है, बट देखना चाहिए इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये कंटिन्यू करेगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस साइडवेज आउट परफॉर्मिंग द एंटायर मार्केट। पीएससी बैंक भी आप देखोगे, पीएसयू बैंक ये भी साइडवेज देख सकते हो आप। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बन जाएगा। ऑटो क्लियरली अप ट्रेंड और यहाँ से इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। पिछले वीक के हाई को भी उसने तोड़ दिया है ऊपर के साइड में, ठीक है। तो अभी अगर हम सेक्टर वाइज इसका एनालिसिस करें तो ये ऑटो सेक्टर है, इसका हम लोग वॉल्यूम भी अभी एक्टिवेट करेंगे। तो ये अशोक लीलैंड का ब्रेकआउट, बजाज ऑटो साइडवेज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, बालकृष्ण इंडस्ट्री बिग ब्रेकआउट दिस वीक, बजाज फोर्ज ब्रेकआउट साइडवेज, आयशर मोटर क्लियरली इन द अप ट्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प ब्रेकआउट, मारुति sideways, Motherson Sumi uptrend outperforming the market and sideways, MRF pullback sideways but it is underperforming the market and volume is also negative. Mahindra and Mahindra breakout, Tata Motor टेकिंग सपोर्ट आउटपरफॉर्मिंग द मार्केट, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो थोड़ा रेड हो गया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स डबल टॉप, टीवीएस मोटर डबल टॉप। तो जो भी साइडवेज है उसमें जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर आपको सपोर्ट पे ख़रीदना है, बाय ऑन सपोर्ट या फिर बाय ऑन ब्रेकआउट, ठीक है। बैंकिंग में अगर देखोगे आप, ये भी साइडवेज है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक साइडवेज, इंडिया बैंक साइडवेज, यूको बैंक साइडवेज, CUB सिटी यूनियन वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, PSB सपोर्ट लिया है यहाँ से, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा साइडवेज, इंडियन ओवरसीज बैंक साइडवेज वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, HDFC बैंक का डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेट मी रिमूव दिस। ये बहुत ही chaotic है, मूविंग एवरेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज़ नॉट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, सो इट्स अंडर परफॉर्मिंग। इंडोसेंड बैंक डाउन ट्रेंड, PNB sideways, PSU बैंक इंडेक्स sideways, बैंक निफ्टी sideways, प्राइवेट निफ्टी sideways, फेडरल बैंक sideways। तो आप देख सकते हो बहुत सारे बैंक जो है वो sideways मूवमेंट में है ना। एक्सिस बैंक sideways, कोटक महिंद्रा डाउन ट्रेंड, कैनरा बैंक अप ट्रेंड sideways, IDFC फर्स्ट बैंक डाउन ट्रेंड, AU बैंक अगेन इन द डाउन ट्रेंड, ICICI बैंक अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, बट इसको यहाँ पे इसको आउट ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग कुछ ट्रेड ले सकते हैं। SBI ब्रेकआउट इज रिक्वायर्ड, आउट परफॉर्मिंग
बंधन बैंक डाउन ट्रेंड, आरबीएल बैंक साइडवेज, और ये बैंक ऑफ इंडिया डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हाज़िर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।